दोस्तों, क्या आपने किसी बरगद के पेड़ को देखा है? वो तेज आंधी, तूफान, हवा, धूप सब सहता रहता है, लेकिन अचानक से कई सालों के बाद हवा चलती है और वो गिर जाता है और लोग उस पेड़ के बारे में ये कहते हैं कि आज ना हवा बहुत तेज थी इसलिए पेड़ गिर गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पेड़ अंदर से पहले ही धीरे धीरे खोखला हो रहा था और अब तो सिर्फ हवा का नाम बना है। ये तेज हवा नहीं थी, वो ही नॉर्मल हवा थी जैसे हमेशा होती है, लेकिन उस हवा ने इस बार उसकी कमजोरी को लोगों को दिखा दिया। सेम ऐसा ही हमारे शरीर के साथ होता है। घुटनों का दर्द, कमर की अकड़न, सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में कंपन, रात को करवट बदलते समय दर्द, ये सब अचानक नहीं होता। शरीर महीनों पहले, कभी कभी वर्षों पहले ये संकेत देता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, थोड़ी कमजोरी लगी, कह दिया कि उम्र बढ़ रही है, और फिर एक दिन डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम कम है, बोन डेंसिटी घट चुकी है, मसल कमजोर हो चुके हैं। लेकिन क्या चुपचाप केवल कैल्शियम की कमी इसकी वजह है? अगर ऐसा होता तो रोज दूध पीने वाले लोगों के घुटने कभी खराब नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कैल्शियम की गोली खाने वालों को कभी भी अर्थराइटिस नहीं होता। तो आखिर शरीर चाहता क्या है, यही बात आज समझेंगे, क्योंकि आज जिस नुस्खे की बात करेंगे वो हमारी घर की रसोई में मौजूद है। आयुर्वेद की हजारों साल पुरानी परंपरा में इसका उल्लेख है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर, और आज मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर गुड फैट को, हेल्दी फैट को बढ़ाती हैं, हमारी नसों को सुरक्षित करती हैं, हमारे पैरों के अंदर फिर से जान लाने का काम करती है। और एक बात बहुत सच है, जिसके पैर जितने ज्यादा ताकत में हैं, वो इंसान उतना जवान है। वो 3 चीजें कौन सी हैं जिसके बारे में अपने बात करने वाले हैं? सबसे पहली चीज है मखाने, दूसरी चीज है मेथी दाना और तीसरी चीज है काले तिल। इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करना है। कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि ये हमारी बॉडी को इतना अच्छे से हील कर पाते हैं? आयुर्वेद में इन तीनों चीजों को वात संतुलित करने वाला बताया गया है, अस्थि धातु को पोषण देने वाला और बलवर्धक कहा गया है, और आधुनिक विज्ञान भी इन तीनों चीजों के पोषण की बात करती है। लेकिन आज इस वीडियो में अपने जानेंगे, क्या इन्हें रोज पीना चाहिए, क्या गर्मियों में लिया जा सकता है, क्या डायबिटिक पेशेंट इसे ले सकते हैं, क्या किडनी स्टोन वाले इसे ले सकते हैं? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि आखिर ये कमजोरी आती क्यों है। जैसे पेड़ धीरे धीरे कमजोर हुआ, वैसे हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता है। तो वो किस कारण से होता है, हमें एटलीस्ट उसके कारण तो पता हो। तो चलिए कारण जान लेते हैं। 30 वर्ष की उम्र के बाद हमारी मांसपेशियां हर दशक में लगभग 3 से 8% तक कम होती जाती हैं, यदि पर्याप्त प्रोटीन और शारीरिक गतिविधि ना हो। उम्र बढ़ने के साथ बोन डेंसिटी भी फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर भोजन में पर्याप्त कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन डी और नियमित व्यायाम ना हो तो हड्डियों का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं रिपोर्ट तो ठीक है, फिर भी शरीर में जान नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर केवल कैल्शियम से नहीं बना, उसे चाहिए दर्जनों पोषण तत्व जो मिलकर हड्डियों को बनाते हैं, नसों को शक्ति देते हैं, मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने को ताकत देते हैं। और यही कारण है कि आयुर्वेद हमेशा एक चीज नहीं बल्कि संतुलित संयोजन की बात करता है। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जब शरीर में वात बढ़ता है तो शरीर सूखने लगता है। ये सूखापन केवल त्वचा का नहीं होता, ये जोड़ों में भी आता है, हड्डियों में भी आता है, मांसपेशियों में भी आता है और नसों में भी। इसीलिए वात बढ़ने पर घुटनों से कट-कट की आवाज आती है, कमर में जकड़न बढ़ती है, नींद में पैरों में खिंचाव होता है, हाथों में कंपन होता है, ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आयुर्वेद कहता है कि ऐसे समय शरीर को चाहिए स्निग्धता, पोषण, खनिज और अच्छा पाचन। यहीं से शुरू होता है आज की हमारी तीनों चीजों की कहानी। इस पूरे मिश्रण में जो 3 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें सबसे ताकतवर चीज वो नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इन तीनों चीजों में से, यानी मखाना है, मेथी दाना है और काले तिल है, इनमें से सबसे ताकतवर चीज कौन सी है, तो शायद आप काले तिल का नाम लेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि तिल के अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर कैल्शियम ही सब कुछ होता तो कैल्शियम की गोली खाने वाले लोगों, हर व्यक्ति की हड्डियां मजबूत होती। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हड्डियां एक ईंट से बनती हैं, पूरा घर बनाने के लिए कई चीजें चाहिए होती हैं। यही कारण है कि आज हम इन तीनों चीजों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बनाकर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात करने वाले हैं काले तिल के बारे में। काले तिल को मखाना
मखाने को और मेथी दाने को एक साथ इस्तेमाल करना है ताकि मकान बहुत अच्छे से बन सके, यानी हमारे शरीर का ढांचा अच्छे से विकसित हो सके, अच्छे से काम कर सके। आयुर्वेद में काले तिल को केवल एक बीज नहीं माना गया, उसे बल्य यानी कि शरीर को बल देने वाला और अस्थि पोषण कहा गया है, यानी कि हड्डियों को पोषण देने वाला। चरक सहित और अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों में तिल को वात को शांत करने वाला खाद्य पदार्थ माना गया है, विशेषकर संतुलित मात्रा में और उचित पाचन के लिए। लेकिन आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? 100 ग्राम काले तिल में लगभग 975 मिलीग्राम कैल्शियम है, अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम है, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, आयरन और सबसे खास बात इसमें सीसेमीन और सीसेमोल जैसे प्राकृतिक लिग्निन भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि तिल में मौजूद पोषक तत्व सामान्य हड्डियों को पोषण देने के साथ साथ सूजन को भी कम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं मखाने की। अगर इस पूरी टीम के अंदर काले तिल इंजीनियर है तो मखाने इस टीम का मरम्मत करने वाला कारीगर है। क्यों? क्योंकि मखाना केवल कैल्शियम नहीं देता, क्योंकि ये उच्च गुणवत्ता वाला प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और कई महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। आयुर्वेद में मखाने को मधुर रस और बल गुण वाला माना गया है, यानी ये शरीर को पोषण देता है, कमजोरी को दूर करता है, वात पित्त के संतुलन में भी उपयोगी है। अब जरा विज्ञान की भाषा में समझते हैं। जब आप कोई भी व्यायाम करते हैं, चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या केवल रोजमर्रा का काम करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में सूक्ष्म स्तर पर टूट फूट होती है। उन्हें दोबारा बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, खनिज चाहिए, ऊर्जा चाहिए। यहीं पर मखाना अपनी भूमिका निभाता है और ज्यादातर घरों में मखाने को स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और न्यूट्रिशनिस्ट भी इसे खाने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं लास्ट चीज की और वो है मेथी दाना। ज्यादातर लोग मेथी दाने को वात दूर करने वाली, इसके साथ साथ शुगर को कंट्रोल करने वाली एक बीज मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में मेथी दाने का स्थान इससे कहीं ऊपर है। ये हमारी बॉडी के अंदर जठराग्नि को प्रज्वलित करती है, पाचन को सुधारती है, हमारा खाया गया खाना बॉडी को आसानी से लगता है। कमजोर पाचन में या फिर बॉडी में कैल्शियम की कमी होने पर, प्रोटीन भी पूरा नहीं लगने पर, विटामिन भी पूरे नहीं पहुंचने पर मेथी दाने का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा पाचन अच्छे से हो सके और सभी मिनरल्स हमारी बॉडी को लग सके। क्योंकि मेथी दाने के अंदर घुलनशील फाइबर होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और कई प्रकार के फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है और जब पाचन बेहतर होता है तो शरीर पोषक तत्वों का उपयोग भी बेहतर ढंग से कर पाता है। यानी कि अगर तिल ईंट है, मखाना सीमेंट है तो मेथी वो मजदूर है जो दोनों को सही जगह जोड़ता है। अब ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं कि इन तीनों चीजों को अपने तरीके से अपनी मात्रा के हिसाब से मिक्स करते हैं, पाउडर बनाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग इन्हें अलग अलग खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सही मात्रा और सही समय ये आपको पता होना बहुत जरूरी है ताकि आपको इसके पूरे फायदे मिल सके। तो सही मात्रा क्या है और सही समय क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले 1 कप की मात्रा में आपने मखाने लेने हैं और उसी कप के अकॉर्डिंग आपने आधा कप की मात्रा में काले तिल लेने हैं। 1/4 कप आपने मेथी दाना लेना है और आपने सबसे पहले धीमी आंच पर मखानों को रोस्ट करना है। उसके बाद आपने तिल और मेथी दाना इन दोनों को एक साथ रोस्ट कर लीजिए। ठंडा होने के बाद इन तीनों चीजों का पाउडर बना लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। रोजाना सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में आपने 1 चम्मच ये पाउडर मिक्स करना है, अच्छी तरह से घोलना है और धीरे धीरे सिप सिप करके पी लेना है। गर्मियों में आप इसकी मात्रा छोटा 1 चम्मच रखेंगे और सर्दियों के दिनों में आप बड़ा 1 चम्मच इसकी मात्रा रख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कितना टाइम लंबा करना है, कितने दिन तक करना है, तो कोई भी आयुर्वेदिक उपाय हो वो 1 या 2 दिन में असर नहीं करता, समय लेता है। 6 से लेकर 8 दिन तक नियमित इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और आप इसे 1 महीना 2 महीना रेगुलर रख सकते हैं बड़े आराम से। इसके अलावा रोजाना 20 से 30 मिनट की धूप जरूर लेनी है, हल्की वॉक जरूर करनी है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, पर्याप्त तौर पर पानी पीजिए, रात को जल्दी सोना शुरू करिए, सुबह जल्दी उठना शुरू करिए। कोई भी एक चीज अकेले चमत्कार नहीं करती, अच्छी आदतें भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब शरीर दर्द देता है तो वो आपको सजा नहीं दे रहा होता, वो सिर्फ आपको एक संदेश भेज रहा होता है। वो संदेश भेज रहा होता है कि अब शरीर की कुछ देखभाल करो। अगर आप उस संदेश को समझ लेते हैं तो आप वर्षों तक स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।